students, in this lecture we will discuss about the consistency and inconsistency of system of linear equations. Right? Consistent का मतलब होता है solution exist करेगा, inconsistent का मतलब होता है no solution exist. ठीक है, उसके लिए conditions होती हैं, वो using matrix, वो हम तुम्हें इसमें इस लेक्चर में बताएंगे. Let us take सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स हैं, उन कॉफिशिएंट्स का एक अलग से मैट्रिक्स बना देंगे. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. वेरिएबल्स जो हैं एक्स वाई जेड, उनका एक अलग मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और कॉन्स्टेंट्स का अलग से मैट्रिक्स d1 d2 d3. नाउ दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, where A is the matrix of coefficients, X is the matrix of variables, B is the matrix of constants. Right? Now let us take the definition of consistent system. A system of equations is said to be consistent if it has a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज आएंगी. ठीक है. और सेकेंडली, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसमें क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. राइट? तो इन दोनों केसेस में सिस्टम जो है हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा. राइट? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, a system of equations is inconsistent if it has no solution. अगर कोई solution exist नहीं करता तो वो system inconsistent कहलाएगा. ठीक है. ये इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू शो करने की कोशिश की है. हमारा सिस्टम जो है गिवन वो हो जाएगा ax इज इक्वल टू b. उसके बाद हाउ टू फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक, infinitely many or no solution. How can we find that? सबसे पहले सिस्टम से हमें डिटर्मिनेंट a इवेल्युएट करना है. ठीक है. अगर डिटर्मिनेंट a हमारा नॉन जीरो आता है तो सीधा सीधा आंसर है यूनिक सॉल्यूशन. एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यूज आएंगी. और अगर डिटर्मिनेंट a जीरो आ जाता है तो हम क्या करेंगे? वी विल इवेल्युएट एडजॉइंट a इंटू b. फिर हम उसका देखेंगे एडजॉइंट a और b इंटू b. अगर नॉन ज़ीरो आता है तो देयर विल बी नो सोल्यूशन. अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. ठीक है. मतलब अगर डिटर्मिनेंट a नॉन ज़ीरो आया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, ऑटोमेटिकली यूनिक सोल्यूशन आएगा. अगर एडजॉइंट a इंटू b ज़ीरो आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट ही कहलाएगा. ठीक है. और अगर एडजॉइंट a इंटू बी नॉन ज़ीरो आ जाता है तो तुम लिखोगे सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 4.6. फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आर ऑफ दिस काइंड. Examine the consistency of the system of equations in exercise 1 to 6. Let us take first question. X plus 2y is equal to 2. 2x plus 3y is equal to 3. ठीक है. इसमें मैट्रिक्स A क्या बनेगा? कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ, y का यहाँ 2 है. 2 3, ये A मैट्रिक्स आ गया. X X Y B 2 3. ठीक है. अब तुमने क्या करना है? सबसे पहला काम क्या था?
we will have to evaluate determinant A. तो find determinant A. क्या आ रहा है देखो, 1 2 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 2/2 में बहुत सिंपल है, 3 - 4 -1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सोल्यूशन आएगा इसमें, है ना, इसमें तो यूनिक सोल्यूशन आता है। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिंस डिटर्मिनेंट A is not equal to 0, so it has a unique solution and hence the system is consistent। ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट। नाउ द सेकेंड वन, 2x minus y is equal to 5, x plus y is equal to 4. Matrix A will be 2 minus 1 1 1, x x y, B 5 4। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट A। 2 देखो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले चलो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 + 1 3 नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, now let us take an example of 3/3 matrix। Fifth question, 3x minus y minus 2z is equal to 2, 2y minus z is equal to -1, 3x minus 5y is equal to 3। सबसे पहला काम तो तुम्हारा मैट्रिक्स A बनाना, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसका कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, x x y z, b 2 -1 3। now what you have to do, you have to find determinant A first, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। तो एक्सपेंडिंग बाय किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं हम, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, 3 ये तो हम पहले कर चुके हैं, -5 बीच में +1 आ जाएगा क्योंकि -1 है, 0 +3 देन -2 0 -6, तो कितना आ गया, -15 +3 +12, ये तो देखो 0 ही आ गया, डिटर्मिनेंट A 0 आ गया। तो इसके बाद हमारा क्या काम था, सिंस डिटर्मिनेंट A is 0 we will have to find adjoint A into B। अब इसकी तरफ चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। A11 देखो क्या होता है मेथड, पहला कोफैक्टर प्लस 2 × 0 -5 -5,
A12 this element, तो leave this column and this row 0 plus 3 और नेगेटिव आएगा। को फैक्टर्स फाइंड करना हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से किया है। A13 it is 0 minus 6, then A21 this element minus 0 minus 10, ये प्लस 10 आ जाएगा। देन A22 पॉजिटिव, दिस इज द एलिमेंट 0 plus 6, A23 माइनस में आएगा, थ्री इंटू -5 -15 प्लस 3, यही आएगा ना। A23 this one, this yes, it is 12। A31 this element -1 हो जाएगा प्लस 4 और पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया 5। A32 this element leave this column and this row -3 -0, तो ये आ गया +3। A33 ये एलिमेंट 6 -0, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब you have to write adjoint A, -5 -3 -6, 10 6 12 5 3 6 ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। ठीक है, अब इसको तुमने b से मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट a इंटू b, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। बी मैट्रिक्स क्या था, 2 -1 3, तो देखो कितना आ जाएगा ये, -5 इंटू 2 -10 -10 15, फिर -10 ओ सॉरी -5 10 ये आ गया, फिर सेकंड रो में -6 -6 प्लस 9, देन -12 प्लस 18, तो ये कितना आ गया देखो, -20 प्लस 15 -5 -12 प्लस 9 -3 -24 प्लस 18 -6, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0, नहीं है ना 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्या कंडीशन थी हमारी जब 0 के इक्वल ना हो ये, तो नो सॉल्यूशन। तो सिंस adjoint A into B is not equal to 0, so system has no solution, hence system is inconsistent। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।
4.6 क्वेश्चन नंबर 5 इनकंसिस्टेंट. ठीक है, राइट. तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.6. थैंक यू.